Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। माधवराव सूर्यवंशी के फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के मौके पर पाटिल हॉस्पिटल बसो कल्याण में फ्री हेल्थ कैंप किया गया। कैंप का इनागुरेशन एमएलए शन्नू सालगर के हाथों किया गया। इस मौके पर सीएमसी प्रेसिडेंट नाहिदा सुल्ताना, बसवेश्वर देवस्थान पंच कमेटी के प्रेसिडेंट अनिल रट्टे, डॉक्टर संगमेश टोंडारे, डॉक्टर नितिन गुदगे, डॉक्टर संतोष अंबुलगे, डॉक्टर श्रीनिवास कलीगुडी, डॉक्टर वैशाली एम पाटिल, डॉक्टर गिरिराज पाटिल, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर शफी मौजूद रहे। ये कैंप डॉक्टर सदानंद पाटिल एमडी जनरल मेडिसिन के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर विकास पाटिल और दीपक बुड्ढे मौजूद रहे। इस कैंप में 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। इस कैंप में लगभग 20 पेशेंट की सर्जरी इस कैंप की ओर से फ्री की जाएगी। इस कैंप में गुलबर्गा, बीदर, लातूर और बसो कल्याण के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद रहे। ऑलमोस्ट लाइक 1000 से ऊपर लोग आ गए इस कैंप में। ये कम्प्लीटली फ्री कैंप था और बहुत ही सक्सेसफुल कैंप रहा है। और ऑल द स्पेशलिस्ट से यहाँ पर डॉक्टर नितिन गुद, ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी, Raj Electronics and Home Appliance, डॉक्टर तोंडारे, संगमेश तोंडारे, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर विशाल, तो और इवन कैंसर स्पेशलिस्ट भी आकर के गए। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स का 2D एको हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, हार्ट का कुछ पेशेंट्स को एंजियोग्राफी के लिए वगैरह भी पोस्ट किया गया है और कुछ पेशेंट्स को सर्जरी के लिए भी पोस्ट किया गया है, जिनके लिए वो भी थोड़ा बहुत ऑफ़र में या फिर डिस्काउंट में ही किया जाएगा। और आज मैंने ऑलमोस्ट लाइक 10 से 12 एंडोस्कोपीज़ किया है, उसमें से 2 पेशेंट्स को कैंसर निकल गया है। उनको भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। आगे की प्रोसेस फिर बता देंगे उनको क्या करना है। हॉस्पिटल में जिस तरह से पेशेंट को देखते हैं, तो आज जबकि इस फ्री कैंप में आप यहाँ पर जो पेशेंट्स को देखा, उसमें आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे कि है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस में अलग से होता है। ये दिस इज़ काइंड ऑफ चैरिटी। और भले ही हम लोग शायद बहुत ही डीपली नहीं देख पाते पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत नंबर बड़ा रहता है, उसके बावजूद भी हम लोग जितना हो सकता है हम लोगों से पेशेंट्स को अच्छी तरह से जांच किया है। जितना रिक्वायर्ड है वो सब टेस्टिंग भी किया है, वो सब बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी किया था उनको। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे एक्चुअली टीम में काम करके। डॉक्टर संगमेश बसवराज तोंडारे। आज जनरल सर्जरी के तकरीबन मोर देन 160 पेशेंट के ऊपर ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पे। और उसके अंदर तकरीबन 15 पेशेंट्स जो है हाइड्रोसील बोलते हैं, जो हर्निया बोलते हैं, जो बवासीरी बोलते हैं, ऐसा पेशेंट कुछ निकल के आए हैं। उनमें से जो 15 या 16 पेशेंट जो भी निकले हैं, सब पेशेंट्स का मेरे तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से जो मेडिकल का थोड़ा बहुत बिल है कंसेशन में होगा। एंड सर्जरी विल बी डन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो 15-16 पेशेंट जो बाहर कभी करा लेंगे तो कहीं 10 होता है, कहीं 15,000 होता है। सर्जन चार्जेस बोलते हैं, अनस्थीसिया चार्जेस बोलते हैं, हॉस्पिटल चार्जेस जो बोलते हैं, ये सब पूरा पेशेंट्स को माफ़ होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ अनस्थेटिस्ट भी हैं डॉक्टर विशाल बोल के, उन्होंने भी रजामंदी दिया है कि उनकी तरफ से अनस्थीसिया का चार्जेस कुछ भी नहीं रहेगा। पाटिल साहब है जिन्होंने बोला है कि हॉस्पिटल चार्जेस कुछ नहीं रहने वाला है, हॉस्पिटल में भर्ती रहे तो देयर विल बी नो हॉस्पिटल चार्जेस। ओके, पेशेंट को जो थोड़ा बहुत जो ज़रूरतमंद चीज़ें लगती हैं, जो ऑपरेशन के लिए, जो टाँके के लिए धागा वगैरह बोलिए, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत पेशेंट को लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऑपरेटिव चार्जेस जो सर्जन के हैं, हॉस्पिटल के हैं, जो अनस्थीसिया के जैसे, इट्स ऑल गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनको कोई टाइमिंग दी गई है सर? मैक्सिमम पेशेंट्स कल से ही स्टार्ट होने वाला है। उसमें से 3 पेशेंट्स को हमने कल ऑपरेट करने का प्लानिंग किया है। एंड रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह बाकी है, होने के बाद विल बी डूइंग इट इन रेस्पेक्टिव सिटिंग्स, मतलब अगले संडे बोले या 2-3 दिन के बाद। कैंप में आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत खुशी हुआ और ये कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। सर पाटिल सर ने बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और टोटल अराउंड 150 एकोज़ हुए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे हम छोटे बच्चों का भी एको किए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ 2 दिन का है, वो उसको बहुत दम आ रहा था उसको, तो हमने देखा कि उसके हार्ट में भी ट्यूमर है। सो ऐसे जो रेयर डायग्नोसिस और रेयर केस है वो हमको बसो कल्याण में मिले। और जैसे आप जानते हैं अभी हार्ट अटैक जो है एकदम कॉमन हो गया है। पुनीत राजकुमार जो ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को आके गए हैं, तो ऐसे कैंप कंडक्ट करने से जो है बीमारी बढ़ने से पहले हम उसको छोटे स्टेज में दबा सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में दबा सकते हैं।
तो ऐसा स्क्रीनिंग कैंप में हम जो जिनको बीपी है, शुगर है स्पेशली उनको, और जिनका एज ज़्यादा है और जिनमें फैमिली में जिनको हार्ट अटैक है, उन लोगों को स्क्रीन करके जो अटैक आने से पहले हम उनको मेडिसिन सभी स्टार्ट कर दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो बहुत उनको बेनिफिट होगा उन लोगों को। तो हम अटैक आने से पहले ही इस डिसीज़ को रोक सकते हैं। ना बहुत खुश हूँ आज जो पाटिल साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बसवा कल्याण के पेशेंट को सर्व करने के लिए। मैं देख रहा था बसवा कल्याण में ENT के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे एक फ्री कैंप हो रहा है तो मैंने पाटिल सर से मांगा अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बहुत वेलकम किया इस बात को। तो मैं आके यहाँ पे देखा ENT के पेशेंट्स और सब जेन्युइन पेशेंट्स हैं, एवरीवन इज़ जेन्युइन, ऐसे ही फ्री में है बल्कि कोई नहीं आए हैं। जिसको बहुत से लोगों को सर्जरी की भी ज़रूरत है और एवेल्यूएशन करने के बाद मालूम पड़ रहा है कि उनको है ये प्रॉब्लम बोल के। तो फॉलोअप भी चलेंगे इंशाल्लाह उसका पोस्ट कैंप। तो मैंने फॉलोअप के लिए भी उनको दिया है डेट्स, वो भी कैंप में ही होगा, कैंप के तरह ही मतलब फ्री में ही फॉलोअप करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा इरादा है हमारा। मैं इसके हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आज, जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, हम लोगों को पूरी टीम को कोऑपरेट किया। 1000 के ऊपर पेशेंट्स हो गए हैं, तो उसमें से अभी सर ने जैसे बोला सर्जरी के 15 पेशेंट, जनरल सर्जरी के जैसे हाइड्रोसिल हर्निया है, फिर गायनेकोलॉजी के 3 हिस्टेक्टोमीज है, थैली निकालने का, बच्चेदानी का 3 हिस्टेक्टोमी वो प्लान करेंगे, जिनका जैसे उनका फिटनेस होगा वो प्लान करेंगे। सर ने गुदगे सर ने 150 इको किया है एक दिन में, वो बहुत बड़ी बात है। 150 बोले तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया वो, बिना थके। अब तक उनको बुलाना पड़ा उधर से आओ बोल के उन्होंने अभी उधर ही बैठे हुए थे। तो ये डेडिकेशन एक बहुत बड़ी बात है। ये डेडिकेशन किसी को मांगने से नहीं आता, वो खुद का दिल से आना पड़ता है, और सब लोगों ने पूरे डेडिकेट करके कैंप किया है, इसलिए अब तक रुके हैं सब लोग, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।